गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। वंस अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्निकल क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे बाबू सेंटर ऑफ बायोन्सी पे। बिफोर डिस्कशन हम लोग ये पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में कहां तक हम लोग स्टडी कर चुके थे। आई थिंक वी हैव स्टडीड व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, what is the magnitude of buoyant force, as well as we have also discussed the condition of rotations for fully submerged body as well as partially submerged body, and one numerical we have also done it. So आज हम लोग उससे आगे बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सेंटर ऑफ बायोन्सी देखते हैं। लेट टू बॉडी, one is fully submerged inside static fluids and another one is partially submerged inside the static fluid. We have to calculate center of buoyancy for both of the submerged body, and also we have to define what do we mean by center of buoyancy. Let's consider this one first. This body is fully submerged inside the static fluid. Then हम ये बोल सकते हैं कि how much fluid is displaced from this region and what is the shape of that displaced fluid. तो उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का शेप क्या ये हो नहीं सकता है? यही तो शेप होगा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का। और इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड्स की शेप का अगर हमसे कोई सेंट्रॉइड पूछे तो क्या इसके डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के सेंट्रॉइड हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली? कैसे? इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के जो शेप है इसके डायगोनल को हम लोग क्या करा रहे हैं? इंटरसेक्ट करा दे रहे हैं। डायगोनल इंटरसेक्टेड, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के सेंटर ग्रेविटी लाई कर रहा है, एंड इसको डिनोट हम कर रहे बाबू पी से। इट मीन्स क्या? सेंटर ऑफ बायोन्सी कैन बी डिफाइंड एज इट इज द पॉइंट at which CG of the displaced fluid exists. It is just similar to the center of gravity of a body. You also know center of gravity is the point at which weight of the whole body concentrated. So just similar to that, center of buoyancy can be defined as it is the point at which CG, center of gravity of the displaced fluid, is lie or exists, and that point is known as B. How can we calculate? ये कैसे देख सकते हैं? इस जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसके शेप को देख लिए और इसके हम क्या डायगोनल को इंटरसेक्ट करा दिए। लेट्स सी दिस वन बॉडी। इस केस में सॉलिड बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज आउट नहीं है इनसाइड द स्टैटिक फ्लूइड, पार्शियली वन।
तो यहाँ पे आपसे कोई बोले कि यहाँ पे डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का हाउ मच डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरे होल बॉडी तो ये है, लेकिन डिस्प्लेस्ड जो फ्लूइड जो स्टैटिक फ्लूइड में हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हाउ मच, तो दिस मच अमाउंट ओनली, दिस मच अमाउंट ऑफ फ्लूइड is displaced when a body is submerged inside the static fluid. Then the shape of that displaced fluid will be this one. This one is the shape of the displaced fluid, and we have to calculate the CG of this shape or displaced fluid. Then similar to that we have to draw a diagonal, and so draw it. Where diagonal intersect, that point can be written as B. It means क्या, इस केस में जो भी डिस्प्लेस फ्लूइड है उसका सीजी किस पॉइंट पे लाइक कर रहा है बाबू, इस बी पॉइंट पे। सेकंड वन, हम ये भी देखे थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से कि जब भी कोई बॉडी को समर्ज करेंगे स्टैटिक फ्लूइड के इनसाइड, तो उस स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा उस समर्ज बॉडी पे नेट वर्टिकल डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगा, उस फोर्स को हम लोग बायोंट फोर्स कहते हैं। और वो बायोंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होगा। मतलब वो बायोंट फोर्स कहां पे एक्ट होगा, तो बायोंट फोर्स जो एक्ट होता है, जिस पॉइंट पे एक्ट होगा बॉडी पे लगेगा, वो पॉइंट कौन होता है बाबू, बी, सेंटर ऑफ बायोंसी। इट मींस क्या, सेंटर ऑफ बायोंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज इट इज द पॉइंट एट विच बायोंट फोर्स इज एक्टिंग, जस्ट सिमिलर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। व्हाट डू मीन बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, जहां पे होल लैमिना बॉडी का वेट क्या करता है बाबू, लाई कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई लैमिना है, बॉडी है, सॉलिड बॉडी, आपसे बोल रहा है कि इस बॉडी का वेट तो लाई कर रहा होगा, और हम रिप्रेजेंट करते हैं वेट वर्टिकली क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये वेट कहां पे लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन है, कहां पे एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को क्या करते हैं, जी करते हैं। जस्ट सिमिलर टू दैट हम ये बोल सकते हैं कि बी जी की तरह ही दिख रहा है, केवल बस ये जी पे वेट ऑफ द बॉडी और यहां पे बी पे बायोंट फोर्स एक्ट हो रहा है। इट मींस बायोंट फोर्स को अगर डिफाइन हमें करना है तो सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग देख चुके थे कि बायोंट फोर्स इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो रो जी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहां पे एक्ट होगा, तो एक्ट जिस पॉइंट पर, तो उसको क्या कहते हैं बाबू, बी, जस्ट लाइक वेट, वेट इक्वल टू एम जी। ये तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, लेकिन वेट एक्ट कहां हो रहा है, किस पॉइंट पे बाबू, जी पॉइंट पे। नेक्स्ट वन, इट मींस क्या बोल सकते हैं, यहां पे बी पॉइंट से अपर डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है बाबू, एफ बी। यहां भी बोल सकते हैं कि बी पॉइंट से अपवर्ड में, इस केस में जो बायोंट फोर्स जो स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा लग रहा है, जब बॉडी को हम समर्ज कर रहे हैं, तो बायोंट फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है बाबू, इस बी पॉइंट हो रहा है। आई थिंक आप बी पॉइंट समझ चुके होंगे। वैसे आगे इसका और हम बात करेंगे।
चलिए देखते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। once again recall center of buoyancy, it is the point at which net buoyant force is acting, मीन्स FB, यहां से बोल सकते FB इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, और इट इज द पॉइंट एट विच CG ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड लाइज। जब ये बॉडी को समर्ज किए, यहाँ पे जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ तो उस डिस्प्लेस फ्लूइड का CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पॉइंट पे लाई करते उस पॉइंट को क्या करते हैं बाबू, सेंटर ऑफ बायोन्सी। चलिए नेक्स्ट वन अगर हम बात करें बाबू, तो स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। सपोज पैराशूट and second one is bar ship. Parachute is completely submerged inside the atmospheric air, while bar ship is partially submerged inside sea water, but both one is submerged inside a static fluid. कभी कभी विंड का एयर अनइवन, विंड वेलोसिटी अनइवन है, इट मीन देयर विल बी ए चांस अ पैराशूट विल अनस्टेबल। सिमिलरली कभी कभी सी वाटर का वेव भी अनइवन हो सकता है, तो उस केस में बार शिप भी अनस्टेबल हो सकता है, but we have to design always stability. So means there will be three conditions for submerged body: stable, unstable, neutral. जो बॉडी समर्ज हो, समर्ज बॉडी स्टेबल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये समझते हैं कि स्टेबल कब कहलाएगा, अनस्टेबल कब कहलाएगा या न्यूट्रल कब कहलाएगा। सबमर्ज्ड बॉडी स्टेबल कब कहलाएगा, अनस्टेबल कब कहलाएगा, न्यूट्रल कब कहलाएगा, ये हम समझते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जैसे पिक का बात हम कर रहे हैं, सपोज इन दिस केस देयर विल बी अ पाथ लाइक दैट, देयर इज वन इंसान which is in jolly mood, बहुत खुश है। जैसे कि जब मान लीजिए कि आप कोई पेपर देने गए, पढ़ाई तो किए नहीं थे लेकिन पास हो गए, तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, चेहरे पे हंसी साफ दिखता है। वही यहां पर है, ये इंसान जॉली मूड में है। क्यों? कभी ये इंसान इस जगह पे खड़ा था, अचानक विंड का मूवमेंट फास्ट हुआ, तो इंसान उसके कारण इसमें डिस्टरबेंस आया, और इंसान का पोजीशन पहले इनिशियल पोजीशन ये था, लेकिन विंड के मूवमेंट के कारण ये इंसान अपना पोजीशन थोड़ा सा यहां पे चला गया, कुछ समय के लिए यहां पे डिस्टर्ब हो गया, यहां पे पहुंच गया, लेकिन वापस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बाद ये इंसान वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन अचीव कर लिया। तब ये बोलता क्या है, बच। हवा बहुत तेज चली लेकिन हम बचे। देन दे विल बी इन जॉली मूड। यही तो होता है कि पेपर में खराब गया तो आप तो फेल हैं, लेकिन पास हो गए तो चलो बच, बैक नहीं ले। देन दैट विल बी नोन एज स्टेबल कंडीशन। मींस क्या, सबमर्ज बॉडी पे कोई बाहरी डिस्टरबेंस आए, उस डिस्टरबेंस के कारण उसका पोजीशन चेंज कर जाएगा, लेकिन अगर वो खुद सेल्फ वो ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करने में अगर कामयाब हो गया
तब उस कंडीशन को हम क्या मानेंगे बाबू, कोई इंसान स्टेबल है। जैसे अभी अगर बात करें ड्यू टू कोरोना, देयर विल बी ए वेरी ह्यूज लॉस ऑफ इकोनॉमी, लेकिन अगर इस इकोनॉमी को पहले की तरह अगर हम फिर से रिगेन कर ले तो मान सकते हैं स्टेबल में, लेकिन देयर इज वेरी वेरी लेस चांस फॉर दैट। फर्दर अनस्टेबल, in this case there will be path like this, just like there is a mountain, माउंटेन के टॉप पोजीशन पे गए हुए हम, नीचे खाई है, यहाँ पे इंसान एक बैठा हुआ है, खड़ा है। आजकल क्रेज बहुत अच्छे है सेल्फी लेने का, पहाड़ पे चले जाएंगे एकदम किनारे में जाकर इस तरीके से सेल्फी लेंगे, एकदम किनारे, सामने से हवा का झोंका चलाते और हल्का डिस्टर्ब हुए। हल्का डिस्टर्ब होने का मतलब क्या कि इंसान अभी इस पोजीशन पे थे, इस जगह पे, लेकिन डिस्टर्ब इधर से मान लो कोई हवा तेज मूवमेंट हुआ तो ये इस डायरेक्शन में गई इधर, तो नीचे तो खाइए, तो क्या इंसान वापस फिर से उस ओरिजिनल पोजीशन पे आ पाएंगे? अभी जमीन पे थे और अब दूसरे दुनिया में चले जाए परमानेंट के लिए, तो क्या वापस आए? मतलब देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी टू कीप ओरिजिनल पोजीशन। तब इंसान को माना जाए कि इंसान क्या है, अनस्टेबल। इट मींस क्या है कि कोई भी सबमर्ज बॉडी अनस्टेबल कब होगा, अगर उसमें कोई स्मॉल डिस्टर्बेंस दिए और डिस्टर्बेंस के कारण उसका पोजीशन चेंज हो गया और कंटिन्यूअसली पोजीशन चेंज ही हो रहा है और वो ओरिजिनल पोजीशन कभी भी रिगेन नहीं करेगा, लेकिन और फर्दर डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में वो मूव करते जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे बाबू, अनस्टेबल। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल। इन केस दे पाथ लाइक दिस वन। तीसरे तरीके का ये इंसान है जिसको मार्क्स 90% आते रहता है, ना तो हंसता है ना रोता है, एकदम चुपचाप। इट मीन्स का यही तो है, सबसे पहले इसको कुछ डिस्टर्बेंस आया, डिस्टर्बेंस अपना पोजीशन चेंज किया, मान लीजिए कि यहाँ पे इंसान अभी था, इसका पोजीशन चेंज होकर यहाँ चला गया डिस्टर्बेंस के कारण, लेकिन आफ्टर डिस्टर्बेंस ये वापस यहाँ पे नहीं भी आया इनिशियल और फर्दर आगे भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। बात तो वही ना है, प्लेन सरफेस कि हम आगे गए लेकिन यहां से क्या लग रहा है कि वापस भी नहीं आ पाएंगे और आगे भी मूव नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे क्या कि थोड़ा डिस्टर्बेंस देंगे बाबू तो ऐसा पाथ है बाबू कि कंप्लीटली आगे की तरफ डिस्टर्ब होते जाएंगे, लेकिन इस केस में देखे तो यहाँ पे ले जाकर छोड़ दे तो साफ दिख रहा है कि पाथ में कि बॉडी वापस कहाँ जाएगा बाबू, ओरिजिनल पोजीशन पे। इस तरीके का महिला में झूला भी दिखता है बाबू कि अगर यहाँ पे ले जाकर आपको छोड़ दे तो वापस आप यहाँ पे पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन, जस्ट लाइक पाथ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल क्या है। वंस अगेन रिकॉल इट, स्टेबल में अगर बॉडी पे डिस्टर्बेंस डाले पोजीशन चेंज होगा, लेकिन वापस ओरिजिनल पोजीशन अचीव कर लिया तो स्टेबल कंडीशन। अगर बॉडी पे डिस्टर्बेंस आया, डिस्टर्ब हुआ लेकिन ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं करे और फर्दर इन द डायरेक्शन डिस्टर्बेंस को मूव करते जाए, मतलब वो अनस्टेबल कराएगा। न्यूट्रल, जब डिस्टर्बेंस डाले तो डिस्टर्ब तो हुआ लेकिन कंटिन्यूअस डिस्टर्ब नहीं हुआ और वो ओरिजिनल पोजीशन रिगेन ना करे, इसको हम क्या कहेंगे, वो न्यूट्रल पोजीशन। इट मींस देयर विल बी 3 कंडीशन, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। It is stable. A body will be stable if it achieve original position after disturbance produced on it। मतलब क्या बाबू, हम इस बॉडी को डिस्टर्ब करके यहाँ लेकर गए लेकिन वापस कहाँ गया बाबू, इस जगह पे, तो स्टेबल है। A body will be unstable if it do not achieve original position and move in the direction disturbance further। इस बॉडी को जो डिस्टर्ब करेंगे वो इस डायरेक्शन बाबू, एक तो ओरिजिनल अचीव भी नहीं कर पाएगा, डिस्टर्बेंस के डायरेक्शन फर्दर एक कंटिन्यूअसली क्या होगा बाबू, मूव करते ही जाएगा, डिस्टर्ब होते रहेगा। लास्ट वन इज न्यूट्रल। ए बॉडी विल बी न्यूट्रल
इफ इट डज नॉट अचीव इनिशियल पोजिशन, जब इसको डिस्टर्ब करके हम यहाँ लेके चले गए, लेकिन ये वापस भी नहीं आ सकता इनिशियल पे, लेकिन आगे फर्दर भी कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। ये आपको हमेशा ये तीनों कंडीशन माइंड में रखना होगा कि सबमर्ज बॉडी को कब स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल कहेंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन, इसका यूज आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ सबमर्ज बॉडी। कंडीशन क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये बॉडी स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। अब वो दोनों के सबमर्ज बॉडी में दोनों फुल्ली सबमर्ज और पार्शियली सबमर्ज। फुल्ली सबमर्ज के एग्जांपल का बात करें तो पैराशूट, कि पैराशूट कब स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा। और पार्शियली सबमर्ज में बार शिप, कि बार शिप का या पैसेंजर शिप का बात करें उस केस में कि कब वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा कि न्यूट्रल होगा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तब उस दौरान हमें ये तीनों कंडीशंस याद रखना होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, ये क्या इफेक्ट हो सकता है जब कोई सबमर्ज्ड बॉडी उसको डिस्टर्ब करे तो। डिस्टर्ब बोलने का मतलब क्या बाबू, कि सपोज कि ये बॉडी फुल्ली सबमर्ज है स्टैटिक फ्लूइड के इनसाइड, और ये बॉडी पार्शियली सबमर्ज है स्टैटिक फ्लूइड के इनसाइड। और अगर अभी ये केस और ये केस देखें तो बॉडी जो है बाबू कंप्लीटली वर्टिकल में है, और बॉडी का एक्सिस अभी क्या वो वर्टिकल, इसलिए वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी का बात कर सकते हैं। और यहाँ भी अभी भी एक्सिस ऑफ बॉडी जो है बाबू किस पोजीशन में, बाबू वर्टिकल पोजीशन में। सपोज कि ये वर्टिकल एक्सिस को हम 2 से 3 डिग्री, 2 to 3 डिग्री इस कंप्लीट बॉडी को ऑसिलेट करवाए इस एक्सिस के अबाउट, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस बॉडी को हम 2 से 3 डिग्री क्लॉकवाइज में क्या किए बाबू, ऑसिलेट करवाए। तो आफ्टर ऑसिलेशन ये बॉडी अभी जो वर्टिकल में था, अब ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा बाबू, ये पोजीशन बदल जाएगा कि अब कंप्लीटली वर्टिकल में ना होकर अब ये क्या हो जाएगा बाबू, इंक्लाइन हो जाएगा। यहां भी बात करें तो इस केस में भी फ्लोटिंग बॉडीज में भी हम क्या बोल रहे बाबू, 2 से 3 डिग्री ऑसिलेशंस दे रहे हैं। जब ऑसिलेशंस देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तभी बॉडी का पोजीशन बदल जाएगा, और ये पोजीशन अभी यहाँ पे बोल सकते कि ये पोजीशन आ गया, इस पोजीशन में बोल सकते कि यहाँ पे एक्सिस टिल्ट हो गया। और यहाँ पे भी देखिए तो टॉप पार्ट ऑफ बॉडी स्टैटिक फ्लूइड के इनसाइड नहीं है, लेकिन 2 से 3 डिग्री ऑसिलेशन देने के बाद टॉप पार्ट का कुछ पार्ट स्टैटिक फ्लूइड के इनसाइड है और कुछ पार्ट अभी भी फ्री सरफेस पे क्या है वो ऊपर है। तो अब ये डिस्टर्बेंस तो हम दे दिए, डिस्टर्बेंस क्या दिए कि पहले बॉडी वर्टिकल पोजीशन में रहना चाहता, हम उसको 2 से 3 डिग्री स्मॉल ऑसिलेशंस दिए, मतलब बॉडी को डिस्टर्ब किए। तो ये डिस्टर्ब करने से ये जो बॉडी जो सबमर्ज था स्टैटिक फ्लूइड में, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, काउच क्या होने वाला है ये हमें फाइंड करना है। इट मीन्स क्या, अगर पहले इस केस का बात करें फुल्ली सबमर्ज का, तो सबसे पहले ये बताइए बाबू कि इस जब ये बॉडी को कंप्लीटली स्टैटिक फ्लूइड में सबमर्ज किए तो यहाँ पे जो फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ तो उसका सेंटर में पता करना है, मतलब सीजी पता करना है। तो अभी हम
देखिए क्या कि इसमें अगर बात करें बाबू तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि डायगोनली को हम लोग क्या करते हैं बाबू, इंटरसेक्ट कराते हैं बाबू, डायगोनल इंटरसेक्ट। और ये जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, बी पॉइंट, बी पॉइंट। और अब ये बॉडी को हम 2 से 3 डिग्री ऑसिलेट करवाए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आफ्टर ऑसिलेशंस अब ये बॉडी टिल्ट हो जाएगा और ये नया पोजीशन ये एक्वायर कर लेगा। तब इस केस में भी फ्लूइड तो डिस्प्लेस्ड हुआ होगा बाबू, तो उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का शेप क्या होगा बाबू, यही तो होगा। तब इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का हमें क्या पता करना है बाबू, सीजी। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो शेप है उसको डायगोनल को हम क्या कर देंगे, वो इंटरसेक्ट। जब इंटरसेक्ट करवाएंगे इट मींस क्या कि यहां भी डायगोनली इंटरसेक्ट तो होगा। और जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, बी बोलते हैं। चलिए सेकंड वन में देखते हैं क्या हो रहा है। दैट इज पार्शियली समर्ड। यहां पे बॉडी कंप्लीटली स्टैटिक फ्लूइड इनसाइड नहीं है। यहां पर अगर बोले कि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना, हाउ मच हो रहा है बाबू, तो दिस मच ओनली फ्लूइड इज डिस्प्लेस्ड। तो इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का हमें क्या पता करना है बाबू, सीजी। तो वही सेम क्या क्या हमें डायगोनल को क्या करना होगा, इंटरसेक्ट। हम डायगोनल को क्या किया बाबू, इंटरसेक्ट। और जहां पे इंटरसेक्शन हुआ उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, बी। अब इस बॉडी को हम 2 से 3 डिग्री ऑसिलेशंस दिए, डिस्टर्ब किए, तो न्यू पोजीशन ये बॉडी का ये हो गया। अब इस केस में बोले कि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना हो रहा है, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का शेप क्या है। इस केस में हम अगर डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का शेप अगर ड्रॉ करें तो क्या जाके ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है बाबू, यही तो होगा। ये जो ग्रीन से जो डार्क की रीजन को बाबू यही तो होगा बाबू, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का शेप। क्या इसका शेप और ये वाला शेप क्या सेम है, नहीं, ये शेप और ये शेप अलग अलग है। तो इसका अपना वर्टिकल एक एक्सिस होगा और इसका भी एक एक्सिस होगा, ये अब नहीं होगा एक्सिस। तो इसका इस जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एक्सिस पे तो बी लाई करेगा बाबू। इट मींस क्या कि इस केस में जो बी है, अब हमें फाइंड क्या करना होगा बाबू, इस वाले शेप का सीधी पता करना होगा। तो जो बी होगा वो बी कहीं मिलेगा अलग पॉइंट पे, लेकिन इस एक्सिस ऑफ बॉडी पे अब लाई नहीं करेगा। इट मींस बी जो है बाबू शिफ्ट कर जाएगा, मूव कर जाएगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ बॉडी। लेकिन इस केस में अगर बात करें बाबू सबमर्ज बॉडी में, तो पहले भी बी एक्सिस ऑफ बॉडी पे लाई कर रहा है और आफ्टर डिस्टर्बेंस बी अभी भी एक्सिस ऑफ बॉडी पे लाई कर रहा है। लेकिन इन दिस केस पार्शियली सबमर्ज बिफोर डिस्टर्बेंस बी पॉइंट एक्सिस ऑफ बॉडी पे लाई कर रहा है, बट आफ्टर गिविंग डिस्टर्बेंस स्मॉल ऑसिलेशंस center of buoyancy do not lie on the axis of body. It will shift or move away from the axis of body. That will be the effect of disturbance some body. और हम यही तो बात करना चाह रहे थे कि क्या इफेक्ट होगा जब कोई सबमर्ज बॉडी को डिस्टर्ब करे। तो इफेक्ट हमें यह दिखा कि इन केस ऑफ फुल्ली सबमर्ज सेंटर ऑफ बायोंसी हमेशा ऑलवेज एक्सिस ऑफ बॉडी पे ही लाई करेगा। आप उसको स्मॉल ऑसिलेशंस भी दे दीजिए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ पार्शियली सबमर्ज बॉडी सेंटर ऑफ बायोंसी विल मूव और शिफ्ट अवे
from the axis of body. That is, center of buoyancy will remain same on the vertical axis of the body. B will remains on the vertical axis of body after disturbance. क्यों? Since the shape of the displaced volume is not going to change during disturbance. Before disturbance of this body, shape of the displaced fluid is this much, and after disturbance of submerged body, the shape of the displaced fluid will remains this one. जब शेप ही नहीं बदला डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, तो उसका सीजी कहां से बदल जाए? बिफोर डिस्टर्बेंस बी जिस एक्सिस पे लाई कर रहा था, आफ्टर डिस्टर्बेंस बी अभी भी उसी एक्सिस पे लाई करेगा. Hence, center of buoyancy will remain same on the vertical axis of the body. And this one is correct only for fully submerged. But in case of partially submerged, center of buoyancy will shift or move away from the vertical axis of the body. यहाँ पे before disturbance B axis of body पे लाई कर रहा, but after disturbance B axis of body पे लाई नहीं कर रहा. क्यों? Since the shape of the displaced volume changes during disturbance. जैसे जैसे ऑसिलेशन देते जाएंगे, यहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका शेप क्या होता जाएगा? चेंज होते जाएगा. मीन्स यहाँ पे बिफोर डिस्टर्बेंस shape of the displaced fluid is this one, and after disturbance the shape of the displaced fluid is this one. And if shape of displaced fluid changes, then axis of that shape will also change it, and hence center of buoyancy will change. That is, center of buoyancy will shift away the vertical axis of the body. This one is the effect of disturbance of submerged body, and this is very, very useful when we will discuss the stability condition for fully submerged body, partially submerged body. Because in real application, whenever we have to design a parachute or bar ship, passenger ship, we have to consider the stability for passenger as well as goods. In case of parachute or bar ship, passenger ship, hence we will discuss later on the stability of body as well as stability condition. What will be the condition of submerged body, whether it is fully submerged or partially submerged, for stability?